हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। हमारा जो ज्योग्राफी का 9th क्लास का चैप्टर है क्लाइमेट, तो हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्लाइमेट, वेदर और जो मानसून का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लाइमेट है, अपने इंट्रोडक्शन है। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर पैरामीटर। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज होता है क्लाइमेट का। तो एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज 30 ईयर फॉर टेम्परेचर, 30 ईयर फॉर टेम्परेचर। क्या है, चल क्यों नहीं रहा? 30 ईयर फॉर टेम्परेचर और 35 ईयर फॉर रेनफॉल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर एंड क्लाउड कवर। ठीक है, इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस बाय लोकेशन। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है लोकेशन से, एल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम सी किसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटली बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। रिलीफ फीचर कि माउंटेन, प्लेटू, हिल्स, दीज आर द रिलीफ फीचर। प्रेशर सिस्टम कि भाई हाई प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि आपको पता है जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो ओशियन है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता और जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट 1 होती है वाटर की और लैंड की 0.78 होती है। ठीक है, दिस इज द एडिशनल। वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट ए पार्टिकुलर टाइम और प्लेस। जैसे हम कहते हैं कि आज आज ये थोड़ी कहते हैं क्लाइमेट कैसा है, आज बोलते हैं वेदर कैसा, मतलब एट ए टाइम क्या कंडीशन है एटमोसफियर की। दीज आर कॉल्ड एटम वेदर। ठीक है, एट ए टाइम कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट क्या था? लॉन्ग टर्म एवरेज। क्लाइमेट मतलब लंबे समय, 30 साल 35 साल की एक स्टडी की जाती है, इसमें एवरेज लेते हैं कि भी ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब एक पैटर्न बताता हो कि इस पैटर्न से चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लिया होटी टुडे तो वेदर है, बट समर इन राजस्थान आर जनरली हॉट। तो समर इन जनरली हॉट, तो ये एक क्लाइमेट हो गया कि भी बहुत सारी स्टडी की भी समर है बहुत हॉट रहता है। अब ये कहते हैं भी क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ राजस्थान, या क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ जम्मू कश्मीर, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इधर तमिलनाडु की। तो दीज आर द, मतलब वहाँ पे समर के अंदर मान लिया कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर के अंदर, बट एट ए टाइम ऑफ द तमिलनाडु के अंदर कहते हैं कि हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वहाँ से वहाँ तक तो वेरिएबिलिटी है, तो ये क्लाइमेट है। और मानसून, अरेबिक वर्ड, दीज आर मानसून कैसे आ गया इसमें? चलो कोई नहीं, मानसून है जैसे हम अरेबिक वर्ड है मौसम। क्योंकि अरेबिक वर्ड क्यों है? क्योंकि जो अरब से जो उस टाइम पे सेलर आते थे, तो उन्होंने पता लगा था कि जो मानसून की हवाएं ये चल के आ रही हैं जो अरेबियन सी से होती हुई जो वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे, तो उन्हें डिवाइड किया कि दीज आर द फेवरेबल फॉर है। और जब वो रिट्रीट हुई तो उसके साथ वापस चल दी। तो ये एक तरीके से क्या हो, मानसून की खोज क्या हुई, जैसे ट्रेड के लिए कि भी आना जाना हवाओं के साथ, तो एक ट्रेडिक। तो इसे अरब कंट्रीज जैसे कौन कौन से अपने, जैसे ईरान, इराक, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरेबिक कंट्री, उस टाइम पे ईरान से, मेसोपोटामिया टाइम से वहाँ से होती थी, तो वो इधर आते थे, तो वैसे होता था। तो इंडिया के 4 मेन सीज़न है। जैसे हम विंटर जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी ले लो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, समर है, मानसून है, पोस्ट मानसून है। मानसून जून टू सितंबर है, पोस्ट मानसून आप 15 सितंबर के बाद ले लो। ठीक है, क्योंकि 15 सितंबर तक रहती है। ठीक है, अब फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इंडिया क्लाइमेट? जैसे लेटीट्यूड मतलब होता है लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड होते हैं। जैसे लेटीट्यूड होते हैं, जैसे इंडिया लाई करता है 8 से 4 और 37 से 6। जो ट्रॉपिको कैंसर है पास इज थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द इंडिया लाई इन द ट्रॉपिकल जोन। अब लेटीट्यूड कैसे है? पास इंडिया ट्रॉपिको कैंसर हो तो पास मिडल से करती है, तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रॉपिक भी है और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिक लेवल पे भी जाता है। ठीक है, और जो अबो है जो इससे वो सब ट्रॉपिक में, बिलो वो ट्रॉपिक है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। हिमालयाज एक्ट नेचुरल बैरियर है नेचुरल, आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो अब हिमालय के कारण क्या होता है, जो सेंट्रल एशिया से ठंड आती है वो हमारे पास नहीं आ पाती, क्योंकि एक बैरियर काम करता है, वो उस ठंड को रोक लेता है। दूसरी,
हिमालय है जो वो जो मानसून की बारिशें हैं, जो मानसून जाती है उस टाइम, तो वो मानसून को भी उसको क्रॉस नहीं करने देता, तो वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारे पास यहाँ हो जाती है। तो ठीक है, ये दोनों का काम करता है। तो प्रेसिपिटेशन का और टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज होता था विद हाइट के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर है। इसमें दो प्रकार से होते हैं, जैसे ये होता है नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, फिर होता है सैचुरेटेड, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जिसमें ड्राई एडियाबेटिक 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। ये जो कंडीशन है ना, वो जैसे अपने एटमॉस्फेयर की यदि हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ठीक है, न्यूट्रल, 3 टाइप की स्टेबिलिटी होती है, 3 टाइप की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की भी, कैसे कौन सी किस टाइम पे क्या कंडीशन होता है वो स्टेबल रहता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा हमारे जैसे चिपचिपा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ, और जो चिमनियों की धुआं है वो बाहर नहीं निकल पाता। दी ज़्यादा जैसे स्टेबल कंडीशन आती है, तो वो पढ़ेंगे हम आगे आगे चैप्टर आएंगे। क्लाइमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप देखो कोस्टल एरिया है द मॉडरेट क्लाइमेट। देखो कोस्टल एरिया है क्योंकि नियर बाय वाटर है, वाटर स्पेसिफिक 1 है, तो उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में टाइम लगता है। तो वहाँ मॉडरेट कंडीशन रहती है, और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हवाएँ चलती रहती है वहाँ से, तो वो क्या करती हैं, मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, ना ज़्यादा गर्म होने देती ना ज़्यादा ठंडा होने देती। ठीक है, वाइल इंटीरियर हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। लेकिन जो इंटीरियर है वो मैंने अब बताया कि लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड की जो स्पेसिफिक वो 0.7 है, तो जल्दी ही गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। प्लेस नियर द सी हैव स्मॉल टेम्परेचर। तो जो आपने देखा हो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, उस साइड का टेम्परेचर इन दिन का रात का डायरेक्ट देखोगे ना, तो ज़्यादा नहीं होता। मान लिया दिन में आपने देखा कि 20, रात का 25, नहीं मतलब रात का 20, दिन का 25, 27, 25, 27, 25, 27, 20, 25, 27, बस इतना ही घूमता रहता है। यदि आप अपने यहाँ नॉर्थ में आएंगे, नॉर्थ हरियाणा का नॉर्थ, जो नॉर्थन स्टेट है वहाँ राजस्थान की बात कर लो, रात को, दिन को क्या होता है 55 डिग्री सेल्सियस, रात को क्या होता है वही 5 चला जाए, 10 चला जाए, 10-15 डिग्री सेल्सियस चला जाए। तो ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम का क्या रिलेशन है? देखो प्रेशर है वो कैसे होता है, देखो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, दो टाइप के जैसे कहते हैं। तो विंड कहाँ चलती है, हाई टू लो चलती है। ठीक है, हाई टू लो प्रेशर मूवमेंट होती है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मानसून होती है। प्रेशर बेल्ट, जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। अब प्रेशर बेल्ट हम डिफरेंट टाइप की पढ़ेंगे, जैसे अपने ये फेरल है और ये पोलर सेल है, वहाँ पे प्रेशर जनरल सर्कुलेशन में पड़ जाएंगे। ठीक है, ये 2-3 टाइप की हैं बेल्ट, वो जैसे ये वाली ये थी ना, ये जैसे ये होती है ऐसे, ये फेरल, पोलर, और यहाँ एक बेल्ट होती है जो इंटरट्रॉपिकल जोन के पास होती है, जैसे थोड़ा सा स्किप हो गया माइंड से, बट तो ये जो बेल्ट होती हैं ये प्रेशर बेल्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीफ, माउंटेन और प्लेन। रिलीफ का मतलब होता है माउंटेन एंड प्लेन। अब माउंटेन और प्लेन में क्या होता है, हिमालय ब्लॉक कोल्ड, मैंने पहले ही बता दिया। जो हिमालय है ना वो ब्लॉक कर देता है सेंट्रल एशिया से, जो एशियन विंड आती है। और वेस्टर्न घाट है, देखो जब मानसून आती है तो वेस्टर्न घाट स्प्लिट करती है 1 जून को, तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे पहाड़ी माउंटेन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हैं। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो ये रिलीफ और माउंटेन और प्लेन का फर्क होता है। ठीक है, ओशन करंट क्या होती है,
देखो ओशियन करंट क्या होते हैं, वार्म और कोल्ड करंट आपने पढ़ा होगा, गल्फ स्ट्रीम है, कैनरी करंट्स है, और जैसे बहुत से करंट आप देखोगे तो उसमें, तो जो वार्म करंट है वो क्या लेकर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी, ह्यूमिडिटी को कोल्ड करके डिक्रीज करेंगी, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एवरेज एनुअल रेन 20 to 30, हॉटेस्ट मंथ है दिसंबर, जनवरी इज कोल्डेस्ट, मई इज ओल्डेस्ट, ठीक है, ये जनरल है। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, ठीक है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर, जैसे हम प्लेन से माउंटेन को ऊपर चढ़ेंगे तो डिक्रीज करेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर आर रिकॉर्डिंग इन इंडिया 50.16 राजस्थान के अंदर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। टेम्परेचर हाईएस्ट राजस्थान, मॉडरेट कोस्टल में, लोवेस्ट हिमालय रीजन, ठीक है। सीजन विंटर दिसंबर टू फरवरी, समर मार्च मई, मानसून जून टू सितंबर, तो वार्म एंड वाट रहता है, पोस्ट मानसून प्लीजेंट रहता है। इम्पोर्टेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड, हाईएस्ट 50.6 बोला दी राजस्थान के अंदर, लोवेस्ट -45.6 दर्रास जम्मू एंड कश्मीर, हॉटेस्ट मंथ मई है, कोल्डेस्ट मंथ जनवरी है, और एवरेज टेम्परेचर 0 to 30 डिग्री, ठीक है। रेंज टेम्परेचर वही एनुअल रेंज 20 to 25 रहती है, डेली रेंज 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहती है, कोस्टल की 5 से 7 रहती है। ये देखो कोस्टल टेम्परेचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे एडिशनल यूज। इसके बाद देखो प्रेशर एंड विंड, प्रेशर बेल्ट देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नियर, सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नियर पोल, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखें कि ये बेल्टेज होती हैं हाई लो, लो हाई, ठीक है। और उसके बाद विंड आती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट बाय ब्रिंगिंग मॉइस्चर, ड्राइनेस, वार्मथ और कोल्ड। इंपॉर्टेंट विंड कहती है ट्रेड विंड, ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ट्रेड विंड होती है जैसे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टे टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। जैसे हाई प्रेशर है तो ये ऐसे मूव करती है, ठीक है, और फिर ये कोरलिस फोर्स के कारण फिर राइट मुड़ जाती है तो ऐसे मूव करती है, ठीक है। वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट जो नाम से स्टार्ट होता है ना वहाँ से मूव करती है। मानसून विंड सीजनल रिवर्सिंग विंड है, फॉर रेन इंडिया रिस्पॉन्सिबल होती है। साउथ वेस्ट मानसून हैवी रेनफॉल रहती है जून टू सितंबर। नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल तमिलनाडु के अंदर होता है, कोस्ट टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। लोकल विंड लू, मिस्ट्रल, फोन, चिनू के डिफरेंट टाइप की लोकल विंड है। उसके बाद है जेट स्ट्रीम, एक नैरो बेल्ट होती है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली 15 से 35 डिग्री नॉर्थ में होती है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होते हैं। इफेक्ट मानसून, सब ट्रॉपिकल वेस्ट जेट स्ट्रीम 25 से 35 डिग्री नॉर्थ होती है। इन्फ्लुएंस वेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया, एक ईस्टर्ली होती है और ये वेस्टर्ली होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो मानसून को इफेक्ट करती है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये तिब्बत के पठार में वहाँ से मूव करती है, ठीक है। एक ऐसे हम आगे पढ़ेंगे तो मानसून में यदि आएगा तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय मानसून विंड, ठीक है। मानसून क्या होती है सीजनल रिवर्स ऑफ विंड है, 75 से 90% ऑफ एनुअल रेनफॉल इंडिया, ठीक है। ये जून टू सितंबर है और ये अक्टूबर रिवर्स है, ठीक है। ये वे बंगाल और इधर से अरेबियन सी से दोनों से मानसून आती है, और इधर फिर ये लैंड टू ओशन की तरफ आती है। ओरिजिन क्या है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल अपनी इंडिया। वंस फर्स्ट जोन को केरला में इंटायर इंडिया को मिड जुलाई तक कवर कर लेते हैं। विड्रॉल मिड सितंबर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रेनफॉल हैवी वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट या हिमालय फुटवे। नॉर्थ ईस्ट होती है रिट्रीटिंग विंड वन, लैंड टू सी, रेनफॉल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी एंड साउथ उड़ीसा, अक्टूबर टू दिसंबर।
इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड मानसून विंड. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग विंटर रेन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. हिमालयाज एक्ट एज ए ग्रेट क्लाइमेट बैरियर. ठीक है, और मैं पहले ही बता दिया था कि हिमालय कांड जो तो वो रुक जाते हैं, तो वहाँ पे ओरोग्राफी रेन होती है क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है. क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. क्लाइमेट एवरेज वेदर ऑफ प्लेस लॉन्ग टाइम. मानसून सीजनल रिवर्स ऑफ विंड. हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड जेट स्ट्रीम. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड. प्रेशर वेट ऑफ द एयर एट ए प्लेस. ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं. इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू मानसून विंड. रेनफॉल मानसून के कारण आती है इंडिया के अंदर. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आती है. ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण कन्वेंशनल रेनफॉल होती है. ठीक. हाईएस्ट रेनफॉल मॉइस्चरम है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल. ठीक है. चेरापूंजी अगमे विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्ट वन. लोएस्ट रेनफॉल लेह जम्मू कश्मीर में होता है. जैसलमेर राजस्थान में रेन शेडो एरिया इसका, क्योंकि चेरापूंजी वहाँ जाएगा क्योंकि विंडवर्ड मतलब वहाँ के साइड से सामने से विंडवर्ड और लीवर्ड साइड होता है जो मॉइस्चर के साथ टकराते हैं. जैसे आगे पहाड़ आता है तो जैसे क्या होता है इसमें, जैसे ये है यहाँ से आया मॉइस्चर तो ये पहाड़ है, तो ये जैसे ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ क्योंकि ये ठंडा होएगा तो यहाँ बादल बनेंगे तो बारिश होगी इस साइड. लेकिन फिर ये इस साइड हवाएं क्रॉस करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. बढ़ेगा तो मॉइस्चर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो सैचुरेट हो नहीं पाता, तो ये यहाँ पे ठंडी हवाएं चल जाएंगी, तो इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड. ठीक है. टाइप मानसून है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है. साइक्लोनिक रेनफॉल होती है कन्वेंशनल जो हमें डायरेक्ट मॉइस्चर को लेके जाती है. इन कन्वेंशन वर्टिकल होता है. ओरोग्राफिक होता है जो माउंटेन के कारण. इंडियाज़ क्लाइमेट ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है. ट्रॉपिकल वेट है, सेमी एरिड है, एरिड अल्पाइन. ठीक है. ओवरऑल 117 सेंटीमीटर है. वेटेस्ट मॉइस्चरम है. ड्राइएस्ट ले है. रेनी सीजन जून टू सितंबर है. ठीक है. तो ये था हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड. यदि कोई क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा. और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है, जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उस पर इसकी पीडीएफ है जो भी वो मिल जाती है. और जो एनिसेंट हिस्ट्री है उसकी भी एक साथ में ही बना रहे हैं पीडीएफ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए.